नमस्कार। आज है 6 जनवरी हिमाचल की 10 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है, अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर पर हमले के आरोप में 3 गिरफ्तार और 4 की तलाश जारी। अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर पर गत दिनों कुछ हुए कथित हमले के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उक्त लोगों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा की अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंसी व अन्य अपर्याप्त साक्ष्य जुटाने में 3 दिन का समय लिया और सुर्खियों में आए इस मामले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को धर दबोचा है। तीनों आरोपी इंदौरा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई i20 कार को भी आरोपियों से कब्जे में लिया है। और एसडीओ नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने अभी तक उक्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता मामले में पाई गई है कि अब तक की छानबीन व पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जिन 4 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं वे फरार चल रहे हैं। उनकी धरपकड़ के लिए संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही है और शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर पर हमले के उद्देश्य का पता करने का प्रयास भी पुलिस द्वारा किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, केंद्र से कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नौ हेलीपोर्ट के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह। खबर है, हिमाचल प्रदेश ने केंद्र से कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एस सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 4 हेलीपोर्ट के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे। वहीं अगली खबर है, कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाएं मार्च से परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। खबर है, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम व शास्त्री प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं मार्च माह में शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के दृष्टिगत ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा इक्डोल के जनवरी बैच की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और परीक्षा फॉर्म बिना विलंब 15 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिसूचना में साफ दिया गया है कि प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों ने अभी तक विश्वविद्यालय के पंजीकरण नहीं करवाया है वे परीक्षा फॉर्म भरने से पहले पंजीकरण करवा लें। इसके अलावा इस स्नातक स्तर की परीक्षाओं के लिए 137 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई। बीएड के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू। बीएड की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और इक्डोल के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 5 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा और परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होनी प्रस्तावित है। वहीं अगली खबर है, दिल्ली से धर्मशाला के बाद अब धर्मशाला से दिल्ली जाने का हवाई सफर हुआ सस्ता। खबर है, कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर दिल्ली से धर्मशाला के हवाई सफर में हुई कमी के बाद अब धर्मशाला से दिल्ली जाने का हवाई सफर भी सस्ता हुआ है। अब धर्मशाला से दिल्ली के लिए 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अधिकतम किराया 9,000 रुपये तक पहुंचा है। इससे पहले धर्मशाला से दिल्ली के हवाई सफर के लिए यात्रियों को 7,000 रुपये से 20,000 रुपये तक खर्च करना पड़ता था। ऑफ सीजन में पर्यटकों की संख्या कम होने के चलते किराए में भी कमी देखने को मिली है। इससे पहले एयरलाइंस कंपनियों ने दिल्ली से धर्मशाला के हवाई सफर को पर्यटकों की कम संख्या होने के चलते कटौती की थी तथा अब एयरलाइंस कंपनियों ने धर्मशाला से दिल्ली के हवाई सफर के किराए में भी कटौती कर दी है। वहीं यात्रियों की संख्या को देखते हुए कम और बढ़ रही हैं फ्लाइट। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए फ्लाइटों की संख्या कम व ज्यादा कर रही है। रूटीन में यहां पर 8 उड़ानें एयरलाइंस की उतरती तथा ऑफ सीजन होने के चलते एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लाइटों की संख्या कम कर दी थी। अब आगामी हफ्ते में कुछ दिन गग्गल हवाई अड्डे पर 5 फ्लाइट उतरेंगी तथा कुछ दिनों में 3 की फ्लाइटें उतरने का शेड्यूल कंपनियों ने जारी किया है।
वहीं अगली खबर है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार को मिला वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का अधिकार। खबर है, प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबराय होटल ग्रुप को आदेश दिए हैं कि वो वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल शरावड़ा का कब्जा 2 महीने के भीतर हिमाचल सरकार को सौंप दे। कोर्ट ने इस संबंध में वित्तीय मामले निपटाने के लिए दोनों पक्षों को एक नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने के आदेश भी दिए। सरकार के आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि ओबराय ग्रुप आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना 3 माह के तय सीमा के अंदर ही असफल रहा, तय सीमा के भीतर करने में असफल रहा। इसलिए प्रदेश सरकार होटल का कब्जा और प्रबंधक अपने हाथों में लेने के लिए पात्र हो गई है। न्यायाधीश सत्येन वेद सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए मामले की कंप्लायंस रिपोर्ट 15 मार्च को पेश करने के आदेश भी दिए। मामले के अनुसार वर्ष 1993 में वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल में आग लग गई थी। इससे फिर से 5 स्टार होटल के रूप में विकसित करने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए गए थे। निविदा के तहत ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड ने भी भाग लिया और राज्य सरकार ने ईस्ट इंडिया होटल्स के साथ साझेदारी में कार्य करने का फैसला लिया था। संयुक्त उपक्रम के तहत ज्वाइंट कंपनी मशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड के नाम पर बनाई गई। करार के अनुसार कंपनी को 4 साल के भीतर 5 सितारा होटल का निर्माण करना था। ऐसा न करने पर कंपनी को 2 करोड़ रुपए जुर्माना प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अदा करना था। वर्ष 1996 में सरकार ने कंपनी के नाम जमीन को ट्रांसफर किया। छह वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी पूरी तरह होटल को उपयोग लायक नहीं बना पाई है और वर्ष 2002 में सरकार ने कंपनी के साथ किए गए करार को रद्द कर दिया है। सरकार के इस निर्णय को कंपनी द्वारा लॉ बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई है। बोर्ड ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। सरकार ने इस निर्णय को हाईकोर्ट के एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले को निपटाते हुए कहा कि आर्बिट्रेटर के पास भेजा। हाईकोर्ट ने मामले को निपटारे के लिए आर्बिट्रेटर के पास भेजा। आर्बिट्रेटर ने वर्ष 2005 में कंपनी के साथ करार रद्द किए जाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया था। सरकार को संपत्ति वापस लेने का हकदार ठहराया। इसके बाद एकल पीठ के निर्णय को कंपनी ने बेंच के समक्ष चुनौती दी थी। बेंच ने कंपनी की अपील को खारिज करते हुए अपने निर्णय को कहा कि मध्यस्थ की ओर से दिया गया फैसला सही और तर्कसंगत है। कंपनी के पास यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि करार में जो फायदे की शर्तें हैं उन्हें मंजूर करे और जिससे नुकसान हो रहा है उसे नजरअंदाज करे। वहीं अगली खबर है, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश को आपदा में केंद्र से मिले 1782 करोड़ क्या जेब में डाले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मानसून के कारण आई प्राकृतिक आपदा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से अलग अलग मदों में 1782 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 11,000 घर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बावजूद यदि हिमाचल प्रदेश सरकार ये कहती है कि केंद्र से कुछ नहीं आया, तो क्या इस राशि को जेब में डाला है? अगली खबर है, सुक्खू सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नहीं अपने दोस्तों को दिया रोजगार, जयराम ने कहा। खबर है, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नहीं बल्कि अपने यार दोस्तों को सीपीएस और ओएसडी बनाकर रोजगार दिया है। उन्होंने सोलन में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। वहीं अगली खबर है, सुक्खू सरकार बैक गियर की सरकार, झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती, जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में सुक्खू सरकार को बैक गियर वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पूर्व जयराम सरकार के समय में खोले गए करीब 900 संस्थानों को बंद करने का काम किया गया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो 10 गारंटियां दी उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। वहीं अगली खबर है, विंटर कार्निवल मनाली माल रोड में 122 महिला मंडलों की 1500 महिलाओं ने एक साथ डाली महानटी। खबर है, विंटर कार्निवल मनाली के चौथे दिन माल रोड मनाली में राइट बैंक साइड में 122 महिला मंडलों की 1500 से अधिक महिलाओं ने कुल्लवी प्राचीन वेशभूषा में सामूहिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया।
कुल्लवी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर हजारों महिलाओं ने कुल्लवी लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। इस दौरान कुल्लवी लोक नृत्य का बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोगों ने आनंद किया। तो खबरों की यही समाप्ति करते हैं। खबरों के इसी तरह के रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए केएस मीडिया।